जमीन का रसीद कब कटता है? जब आप जमीन का दाखिल खारिज कराते हैं, जमीन का म्यूटेशन कराते हैं। अब है कि जमीन का यानी ये जो जमीन है इसका जो रसीद है अगर आपका कट रहा है तो इसका मतलब आप कभी ना कभी जमीन का जो है म्यूटेशन जरूर करवाए होंगे। लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है और वो फैसला जो है यानी किसके बीच का है, वो है बलवंत सिंह के बीच का और वर्सेस एक का नाम है दौलत सिंह। आखिरकार इनके बीच हुआ क्या? तो देखें, ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इस जमीन का होता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होना गलत तो नहीं है, म्यूटेशन होना विवाद का कारण तो नहीं है, लेकिन म्यूटेशन होना तब गलत हो जाता है जब आपके जमीन का म्यूटेशन कोई और करा ले। यानी आप जमीन के मालिक हैं और म्यूटेशन कोई और करा लिया। जमीन का कागजात आपके पास है और म्यूटेशन में जो है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो रेवेन्यू यहाँ पर रिकॉर्ड है उसमें कोई और आकर नाम दर्ज करवा लिया। उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। देखें कि अरे मेरी जमीन, मेरा कागजात, मेरे पास जमीन का खतियान, मेरे पास जमीन का केवाला, ये म्यूटेशन में नाम अपना कैसे करवा लिया? जैसे भी करवाया, जैसे भी जितना भी दिमाग लगाया वो जैसे करवाया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो करवा तो लिया। जमीन जो रसीद की यहाँ अगर बात करें सबसे पहले, वो कटा तो लिया। तो यही विवाद हुआ यहाँ पर बलवंत सिंह वर्सेस दौलत यहाँ पर सिंह में कि क्या हुआ कि जो जमीन है उस जमीन का अपना नाम जो है दर्ज करवा लिया और वो भी राजस्व रिकॉर्ड में। यहाँ पर राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया। अब देखें, जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के द्वारा जो है साफ साफ ये कह दिया कि देखें ये जो है राजस्व रिकॉर्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर इंट्रीज किया गया है ना, तो इससे संपत्ति का टाइटल नहीं बनता। मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई मेरा ये वहां पर राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है तो हम संपत्ति के मालिक हैं। ना इससे ना एक तरह से संपत्ति का मालिकाना हक समाप्त होता है। मतलब आपके जमीन का अगर कोई रसीद कटा लिया तो आपका मालिकाना हक ना तो समाप्त होगा और ना ही आप जो है कोई दूसरा जमीन का मालिक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कह दिया गया कि जमीन का रसीद कटाकर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। यानी प्रॉपर्टी का टाइटल उसी को मिलेगा जिसके पास प्रॉपर्टी के ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो सके। यानी जो ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, यानी जिससे कि आप दावा कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का खतियान, प्रॉपर्टी का यहाँ पर केवाला यानी सेल डीड, अगर किसी प्रकार का कोई गिफ्ट डीड है, कोई रजिस्टर वसीयत है, ये ऐसा कोई दस्तावेज अगर आपके पास है तभी आप प्रॉपर्टी का टाइटल साबित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी अगर जमीन का रसीद कटा लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उसको कैंसिल तो कराना पड़ेगा, उसको रद्द तो कराना पड़ेगा। इसलिए कि आपको एक तरह से ये हो सकता है कि वो किसी प्रकार का जो है और जालसाजी नहीं कर दे। जैसे कि और अगर कोई किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी जालसाजी अगर करता है वो, तो बाद में तो आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना ही होगा। तो क्यों ना अगर आपके साथ गलत तरीके से कोई जो है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया, तो आप कानूनी प्रक्रिया से आप उसको क्या करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यानी लेकिन अगर कोई दर्ज करवा लिया है तो ये आपको आप कंफर्म हो गए कि वो कभी भी यहाँ पर ऑनरशिप का दावा नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं मालिकाना हक। मालिकाना हक का दावा मतलब वो प्रॉपर्टी के मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखें कि जो मामले हैं, खास करके जो निचली अदालत और हाई कोर्ट में जो मामले हैं, वहां भी इस बात को फॉलो किया जाता है। मतलब हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो, वहां पर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है ना, उसको फॉलो किया जाता है। यानी अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन लेकर जो है जमीन रसीद लेकर ये बोले कि हम जमीन के मालिक बन गए हैं, तो या उसके पास और कोई भी साक्ष्य नहीं हो तो वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। इसके अलावा
अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आप इसको कैसे रद्द करवाएंगे, कैसे कैंसिल करवाएंगे। तो देखें, हम आपको बता दें कि इसको रद्द करवाने के लिए, इसको कैंसिल करवाने के लिए अब आपको जो है क्या करना होगा। तो आपको करना है कि आप मजिस्ट्रेट के पास यानी जिला कलेक्टर के पास आप एडीएम कोर्ट में जो है म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस फाइल करेंगे, जिसमें आप अपने प्रॉपर्टी का दस्तावेज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे और सामने वाले के पास जो डॉक्यूमेंट है, कागजात है, उसमें ये उनके पास ये साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट इनका जो है कैसे बना और किस आधार पे बना। सबसे बड़ी बात है कि कौन सा आधार। कोई अपना नाम अगर दर्ज करा लिया है तो उसका आधार होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पक्ष में जो है एक एडीएम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, यानी जो राजस्व न्यायालय है वहां से आपके पक्ष में क्या हुआ, फैसला आ गया। फैसला आ जाएगा तो फिर जो म्यूटेशन एंट्री गलत तरीके से हुआ है, यानी गलत तरीके से जो व्यक्ति अपना नाम को दर्ज करा लिया है, यानी वो हट जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन का काम आखिरकार क्या होता है, ये पहले से, आज से नहीं है, पहले से, आज भी कर वसूलने का ही काम है। पहले अंग्रेजों के द्वारा जो है राजस्व लिया जाता था, आज सरकार के द्वारा जो है कर वसूली किया जाता है। आप जो जमीन का रसीद कटाते हैं तो सरकार को पैसा देते हैं, जितना जमीन है सबका कितना कर जाता होगा। तो ये होता है कि आप हर चीज में सरकार को टैक्स देते हैं। तो इसलिए अब है कि आप कर दे रहे हैं तो, लेकिन ऐसे नहीं जिसको मन करे वो देना शुरू कर दे, अपना नाम दर्ज करा ले। इसके लिए वैध दस्तावेज होना जरूरी है, यानी वही लोग दे भी सकता है जिसके पास वैध दस्तावेज है। यानी किसी के पास अगर यहाँ पर बात करें तो सेल डीड है, या कोई गिफ्ट जो है गिफ्ट डीड अगर है तो आप दे सकते हैं। कोई विल है यानी वसीयत है, दे सकते हैं। या अगर आपकी जमीन खतियानी है, खतियान आपके पास है आपके पूर्वज के नाम से, तो आप दे सकते हैं। अन्यथा आपका एंट्री गलत तरीके से हुआ है और गलत तरीके से आपका नाम अंकित हो गया है। लेकिन अगर मामला कुछ और है, जैसे मामला अगर बात करें सबसे पहले कि एक तो गलत तरीके से म्यूटेशन एंट्री करा लिया गया, दूसरा ये मामला है कि इस जमीन को कब्जा भी कर लिया, या कब्जा भी कर लिया और साथ में यहाँ पर जमीन का रसीद भी कटा लिया, लेकिन और कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं जमीन के पोजीशन को वापस प्राप्त करने के लिए। यानी एक तो वो गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया, दूसरा जमीन पर कब्जा कर लिया। देखिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का भी दावा नहीं कर सकता। इसलिए वो तो कागजात के हिसाब से फर्जी तरीके से कागजात बनाकर जमीन को कब्जा कर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पक्ष में फैसला होना तय, किसी भी हालत में आपके पक्ष में फैसला होगा। तो इसलिए अब जो है एक तरह से टेंशन नहीं लेना है, या अगर आपके पास ये इस तरह का समस्या आता है तो इस समस्या का समाधान आप आसानी तरीके से करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है का ये भी है कि वो पहले पूर्वज से जमीन एक स्टाम्प पर लिखा कर खरीद लिए और किसी तरीके का केवाला नहीं हुआ। आप 100 रुपये का कहें या 50 रुपये का स्टाम्प लेकर उस पर जो है जमीन लिखवा कर और इसका क्या हुआ कि दाखिल खारिज करवा लिए, यानी म्यूटेशन करवा लिए। तो देखें, ये दस्तावेज एक वैध दस्तावेज नहीं है। अब वो परिवार का लोग तो है नहीं, हिस्सेदार तो है नहीं कि एक सपोर्ट हो गया कि देखें ये हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाइए दाखिल खारिज करवा लीजिए। ये खरीदार है, खरीदार को जमीन का जो है सेल डीड तैयार करवाना चाहिए, तो वो दाखिल खारिज करवाकर जमीन का मालिक बन रहा है। तो आज के समय में वो जमीन जो है पर विवाद आसानी से हो सकता है। जमीन का अगर कोई व्यक्ति रसीद भी कटा लिया, कब्जा भी कर लिया, तो इसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है जिससे कि जाकर कोर्ट में मालिकाना हक साबित कर सके। इसलिए यानी एक बात आप समझ लें कि आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज है। तो दाखिल खारिज करने वाला व्यक्ति कभी भी जमीन का मालिक नहीं कहलाएगा। मतलब जमीन का कोई रसीद कटाकर जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। जमीन सरकार को टैक्स देकर, इस जमीन का आप टैक्स भर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम तो टैक्स भर रहे हैं,
तो मेरा हक होगा, मेरे पास कब्जा है, तो आप प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते। प्रॉपर दस्तावेज होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।